तो फंक्शंस दो तरह के हैं। पहले फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरे फंक्शंस हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शंस वो फंक्शन है जो पहले से ही बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन। फॉर एग्जांपल printf, scanf, gets, puts, square root, string length, एक्सेट्रा। मीन्स ये वो फंक्शन है जिन फंक्शन को हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इसे ये पहले ही बने हुए फंक्शन है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये जो फंक्शन है लाइब्रेरी फंक्शन पहले से बने हुए हैं, तो इनको किसने बनाया और क्यों बनाया। फॉर एग्जाम्पल scanf एंड printf फंक्शन। scanf हम यूज करते हैं इनपुट करने के लिए और printf यूज करते हैं हम आउटपुट करने के लिए। तो कोई भी अगर प्रोग्राम हो, हर प्रोग्राम के अंदर हम इनपुट या आउटपुट जरूर करते हैं। मींस ये जो काम है हम प्रोग्राम के अंदर जरूर करते हैं और बार बार करते हैं। अगर कोई काम हम बार बार करते हैं तो हम इन्हें बार बार लिखने के बजाय हम इन्हें क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। तो ये काम बार बार यूज हो रहे थे, तो जिन्होंने सी बनाई, सी लैंग्वेज डेवलप की, उन्होंने क्या सोचा कि इन फंक्शन को हम अपने आप ही बना लेते हैं। जो डेवलपर होगा प्रोग्राम का वो उन्हें क्या कर लेगा, रीयूज कर लेगा। बट इन्हें रीयूज करने के लिए, यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग हेडर फाइल को क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। हमें अगर किसी भी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करना है, हमें उनकी हेडर फाइल्स को क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अगर हम मैथमेटिक फंक्शन प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं तो हमें math.h हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमने अभी देख लिया था दो तरह के फंक्शन थे, एक लाइब्रेरी और एक दूसरे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो लाइब्रेरी में प्रेजेंट नहीं है, जिन फंक्शंस को हम यूजर खुद डिफाइन करता है, खुद बनाता है। अब हम फंक्शंस क्यों बनाएंगे वो आपको पता है, क्यों बनाएंगे, रीयूजेबिलिटी के लिए, प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, एरर्स हम इजी से फाइंड कर सकें, तो प्रोग्राम का मीन साइज को कम करने के लिए। मीन पांचों जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ी है सबका एक ही मोटिव है कि प्रोग्राम का साइज कम से कम हो। प्रोग्राम का साइज कम से कम तभी हो सकता है अगर हम क्या यूज करें, फंक्शंस को यूज करें। तो अगर कोई फंक्शन हमें लाइब्रेरी के अंदर नहीं अवेलेबल है तो हमें खुद बनाना पड़ेगा। हम वही फंक्शन बनाएंगे जिसको हम बार बार यूज कर रहे हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को यूज करने के लिए किसी भी प्रोग्रामर को सबसे पहले ये 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ेगा, देन उसके बाद फंक्शन को डिफाइन करना होगा, देन फंक्शन को यूज कैसे करना है। तो पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर फंक्शन को डिफाइन करेंगे या फंक्शन को यूज मीन्स फंक्शन को कॉल करेंगे। हम तीनों को वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो अब हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न टाइप, देन लिखेंगे फंक्शन का नेम, देन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे आर्गुमेंट्स। तो उसके बाद ब्रैकेट्स,
इसे हम बोलेंगे बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, लिखेंगे वो स्टेटमेंट लिखेंगे जो काम हम किसी फंक्शन से करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है इसे हम अलग से समझेंगे। उसके बाद लिखेंगे फंक्शन का नाम, इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट्स। तो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसकी रिटर्न टाइप है void। इसके बारे में बाद में बात करेंगे void का क्या मीनिंग है। तो फंक्शन का नाम हम रख लेते हैं डिस्प्ले, जिसका काम जस्ट एक मैसेज को डिस्प्ले करवाना। यहाँ पर ब्रैकेट्स को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया है, इसके अंदर हम आर्गुमेंट लिख सकते हैं पर बाद में देखेंगे कब लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं जस्ट एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका काम है जस्ट एक वेलकम मैसेज को क्या करना, डिस्प्ले करवाना। ये हमारा एक फुल फ्लैज एक फंक्शन तैयार हो गया है। इसकी रिटर्न टाइप है void, इसके बारे में बाद में देखेंगे। यहाँ पर आर्गुमेंट लिखते हैं, ये भी बाद में देखेंगे। ये है फंक्शन का नेम, ये है फंक्शन की बॉडी जिसके अंदर हम जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर लिखा है जस्ट वेलकम। अब हम देखते हैं इसे हम प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम के अंदर यूज करना है इसे, तो हेडर फाइल्स आप सबसे पहले आप लिखेंगे हेडर फाइल्स, उसके बाद लिखेंगे void main। अब हम void main से सारा काम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमने पढ़ा था सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। इसका काम हम किसी और से करवाएंगे, इसका काम डिवाइड करवा देंगे। हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, वो करवाएंगे एक फंक्शन की हेल्प से। वो फंक्शन हमने इसके नीचे बना लिया। हम ये फंक्शन ऊपर भी बना सकते हैं, फिलहाल हम इस फंक्शन को void main के नीचे बना रहे हैं। तो फंक्शन का काम क्या था, जस्ट एक मैसेज को डिस्प्ले कराना, printf वेलकम। तो ये एक फंक्शन बन गया जिसका काम था एक वेलकम मैसेज को प्रिंट करवाना। बट इसे हम यूज कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे हम फंक्शन को डिफाइन करना। इसे यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए हमें मेन फंक्शन के अंदर इसका नाम लिखना होगा विद ब्रैकेट्स। इस चीज को बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। फंक्शन को कॉल करना मीन्स इस फंक्शन को हम कह रहे हैं कि तू अपना काम कर। मीन्स हम चाहते हैं कि ये फंक्शन चल जाए। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे डिस्प्ले, जिससे ये फंक्शन चल पड़ेगा और आउटपुट क्या आ जाएगी, वेलकम। और लास्ट में लिख देंगे गेट ch। इसे और डिटेल में समझने के लिए हम एक और एग्जांपल को यूज करते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे हेडर फाइल्स, देन उसके बाद लिखेंगे void main। तो उसके बाद हम करेंगे एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे printf 1। इसके बाद हम printf करेंगे एक और मैसेज printf 3। तो इसके बाद get ch, देन ब्रैकेट क्लोज। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, रन करने पर इसकी आउटपुट आएगी 1 और 3। और हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले और इसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं एक मैसेज सेकंड। तो अगर हम अब दोबारा इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन करने पर तो इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी 1 एंड 3 ही। अभी भी इसकी आउटपुट वही रहेगी क्योंकि हमने जस्ट अभी इस फंक्शन को क्या किया है, जस्ट इस फंक्शन को डिफाइन किया है। अभी हमने इस फंक्शन को अपने मेन फंक्शन के अंदर यूज नहीं किया है। इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए हमें मेन फंक्शन के अंदर
इस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा विद ब्रैकेट्स एंड सेमीकोलन। जब हम इसे लिखेंगे तब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, इसे हम समझते हैं। जितना कोई भी अगर प्रोग्राम है, सारे ही प्रोग्राम मेन फंक्शन से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी जिससे हमें आउटपुट मिलेगी 1। उसके बाद सेकंड लाइन पे हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, तो फंक्शन चल पड़ेगा, उससे क्या आएगी, आउटपुट आएगी सेकंड। इसके बाद थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी जिससे आउटपुट आ जाएगी 3। तो हमारे प्रोग्राम की आउट बन गई 1 सेकेंड एंड 3। और इसी प्रोग्राम को हम और डिटेल में समझते हैं। अगर हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करें बट यहां पर लिखेंगे तो देन क्या आउटपुट आएगी, तो सबसे पहले दोबारा से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी क्योंकि सारे प्रोग्राम्स मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होते हैं एग्जीक्यूट करने, तो पहले आउटपुट आएगी 1, देन सेकेंड लाइन चलेगी 3, देन चलेगा हमारा फंक्शन जिसे हमने क्या किया है, फंक्शन को हमने कॉल किया है, तो कॉल करने पर इसकी आउटपुट आ जाएगी 2। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगी, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगी, ये आपको डिटेल में आना चाहिए, समझ लगनी चाहिए। फंक्शन को हम और समझते हैं एग्जांपल से। अगर हम ऐसे लिखें वाइड मेन और फंक्शन का नाम रखा है डिस्प्ले और फंक्शन का काम है जस्ट एक मैसेज को डिस्प्ले कराना, वेलकम। अगर हम क्या करें, इस फंक्शन को कॉल करें तो क्या आउटपुट आएगी। अगर हम इसी फंक्शन को 2 बारी कॉल करें तो क्या आउटपुट आएगी। अगर इसी फंक्शन को 3 बारी कॉल करें तो क्या आउटपुट आएगी। तो क्योंकि एक हमने फंक्शन बनाया, इसे हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो पहली बार इसे कॉल करेंगे तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, बॉडी के अंदर हमने लिखा है वेलकम। सेकंड टाइम कॉल करेंगे तो भी इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। थर्ड टाइम कॉल करेंगे तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट। हमें 3 बार वेलकम मिल जाएगा। मीन्स इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी फंक्शन को हम बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट थी। एक थी फंक्शन को डिफाइन करनी, डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं फंक्शन को, ये हमने समझ लिया है। और फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल। अब लास्ट चीज समझने वाली है फंक्शन को डिक्लेयर करना। अब डिक्लेयर क्यों करना है, कब करना है, इस चीज को समझते हैं। इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर का सम फाइंड कर रहे हैं। ए और बी का सम फाइंड करके सी के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इसे डिक्लेयर कर दिया है इंट ए और बी और इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। एरर क्यों इस प्रोग्राम के अंदर आएगी, क्योंकि हम इसे यूज पहले कर रहे हैं जब एंड डिक्लेयर हम इसे बाद में कर रहे हैं। किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि उसकी टाइप क्या है, उसे पहले ही मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। सेम केस फंक्शंस के अंदर होता है। जैसा प्रीवियस केस के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले
और void main के अंदर हमने उसे क्या किया था, यूज किया था। अगर वो जो फंक्शन था हम void main के नीचे भी लिख सकते हैं और void main के ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर तो हम उसे void main के ऊपर लिख दें डिस्प्ले फंक्शन को, तो उसके अंदर हमने क्या किया था, एक मैसेज प्रिंट किया था वेलकम। तो अगर हम इस फंक्शन को अब यूज करें, यूज करने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते थे। कॉल करने पर कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि इस फंक्शन को हम जब यूज करें हमने ऊपर उसको डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन कर दिया, कोई इशू नहीं आएगा, विदाउट एरर ये चल जाएगा। बट अगर यही प्रोग्राम हम अगर यही फंक्शन हम यहाँ डिफाइन नहीं करते, अगर यही फंक्शन हम void main के नीचे डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे सॉरी, तो यहाँ पर क्या आ सकती है, एरर आ सकती है, क्योंकि इस फंक्शन को हम यूज पहले कर रहे हैं और डिफाइन बाद में कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को void main के ऊपर क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। तो इसे हम एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, void main के ऊपर यहाँ पर हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ये तभी करेंगे अगर हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को void main से नीचे डिफाइन कर रहे हैं। अगर इस फंक्शन का ऊपर लिख रहे हैं तो हमें डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहे थे और इस फंक्शन का काम क्या था, इस फंक्शन का काम जस्ट था वेलकम मैसेज को डिस्प्ले करवाना। तो फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, जस्ट जो इसकी पहली लाइन है, इसकी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम क्या है और ब्रैकेट्स अगर आर्गुमेंट्स है तो आर्गुमेंट लिख दो विद सेमीकोलन। इस चीज को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। हमने फंक्शन को क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ये फंक्शन डिक्लेरेशन था, ये फंक्शन क्या था, कॉल था, ये क्या था, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करना। होपफुली आप तीनों बातों को समझ गए होंगे। फर्स्ट क्या था, डिक्लेयर करना, नेक्स्ट क्या है, कॉल करना, नेक्स्ट क्या है, डिफाइन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, फिर उसे डिक्लेयर करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, उसे यूज करेंगे।